सच है भैया, हमें हमें भक्ति में ही कोई कमी रह गई थी जिसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही है हमें। हमें रास्ता दिखाइए भैया, रास्ता दिखाइए हमें। ये यहाँ कैसे आया? इसे तो हमने बाहर रखा था। धरती के नीचे चमकता है जो राज, महल में मेरे अंधकार का साम्राज्य। ना दिखे सूर्य किरण, ना पहुंचे देव की वाणी। कौन हूँ मैं? जाने मुझे कौन मैं हूँ। पाताल रानी, जमीन के नीचे अंधकार, ना सूरज ना देव। ये जरूर उन्हीं का ही संदेश है। पर इस संदेश का मतलब क्या है? क्या ये एक चेतावनी है? क्या एक नया रहस्य? इसको कैसे भी करके सुलझाना पड़ेगा हमें। जहाँ मिलेगा तुम्हें सब कुछ, पीछे उसी के छुपा हूँ मैं। ऊपर से ज्यादा मैं नीचे छुपा हूँ, धरती का अमृत सबको पहुँचाता हूँ मैं। इसका क्या मतलब हुआ? मिलेगा सब कुछ? क्या मिलेगा? कहाँ? ये जरूर पाताल रानी का इशारा है, लेकिन क्या? जमीन के नीचे तो पाताल है, लेकिन वहां कैसे पहुंच सकते हैं हम? बेचारा हमरा कार्तिक बिटुआ, की तो सारी मेहनत ही बेकार चली गई है। लेकिन आंटी, वैष्णवी ने भी तो गलत कुछ नहीं कहा था ना? अरे भैया, हर जगह हर कुछ बोलना जरूरी होता है का? चुप लगा जाती, मेहमान आए थे घर में, थोड़ा सह लेती। हमरा कार्तिक बिटवा कहाँ ना ही सह रहा है के चक्कर में, बताओ। ये सब तो बर्बाद हो गया है, अब इसका क्या करेंगे मम्मी जी? गिफ्ट की बात कर रही हो का? वो जो पुराना बाजार है ना, वहाँ से लेके आया था कार्तिक चुन चुन के एंटीक सामान, मतलब 100 साल पुराना सामान लेके आया था उसके खातिर। पूछेगा जाके, कुछ वापस ले तो, नहीं तो वो बाजार के पीछे कुआं है ना, वो में फेंक आएगा। कुआं? अरे हाँ, कुआं ही तो जमीन के ऊपर से ज्यादा नीचे होता है, और धरती का अमृत मतलब पानी, पानी है जिसमें। पाताल देवी, एक खुशी को पाने के लिए हम कौन सी खुशी की बलि चढ़ाएं आपको? खोया है जो उसे पाना है तो वीरता दिखाओ, हमें मनाना है तो हमारे पास आओ। ये सच था या
या बस हमारी आंखों का धोखा? मुश्किल में विवेक से काम लें। खोया है जो उसे पाना है तो वीरता दिखाओ। यानी हमें अगर उनसे माँ बनने का अधिकार वापस लेना है, हमें इस कुएं में कूदकर उनके पास जाना होगा। मैया दीदी की रक्षा कीजिए, संतान की चाह में कहीं वो अपनी ही बलि ना दे दे। ये कूप के सच में ही दीदी को कृतिका माता तक ले जाएगा। ये केवल कृतिका माता की चाल है शैशव। ये वैष्णवी को उसके अंत तक ले जाएगा, किंतु उससे पूर्व हमें वैष्णवी को रोकना होगा। हमें अपना बच्चा चाहिए तो हमें इस कुएं में कूदना ही होगा। नहीं नहीं, हम नहीं डर सकते। हमें अपना और कार्तिक जी का सपना पूरा करना है और सबको खुश देखना है। हम डर नहीं सकते। जय छठी मैया। आपसे विलंब कैसे हो गया मैया? आज हमने सफलतापूर्वक वैष्णवी को उसके अंत तक पहुंचा ही दिया। और षष्ठी का ये रूप भी किसी काम नहीं आया। मैया, आपने दीदी को रोका क्यों नहीं? क्योंकि वैष्णवी ने अपनी इच्छा अनुसार ये निर्णय लिया है। यदि कोई उसकी इच्छा विरुद्ध उसे कूप में ढकेलता तो हम अवश्य हस्तक्षेप करते, किंतु जिस प्रकार हम उसका गर्भ उसे लौटा नहीं सकते, उसी प्रकार हम इस स्थिति में वैष्णवी की कोई सहायता नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा मैया? अब क्या होगा ये तो आगे समय ही बताएगा शैशव। किंतु एक बात समझ लो, वैष्णवी ने आज कूप में कूदकर बहुत बड़ी भूल की है। माता रानी, ये तुम्हारे जीवन की सबसे बहुमूल्य वस्तु है और यही एक वस्तु है जो तुम्हें तुम्हारे पति के प्राण के बराबर प्रिय है। माता, हमसे भूल हो गई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम बिना सोचे समझे आपको जुबान दे दी। हमें माफ कर दीजिए माता, माफ कर दीजिए। आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। आप जैसा कहेंगे हम बिना शिकायत के करेंगे। आप बस हमसे माँ बनने का सपना छीनिए। हमें माँ बनने की शक्ति वापस दे दीजिए माता, वापस दे दीजिए। तुम हमसे क्षमा याचना क्यों करती हो वैष्णवी? उठो। क्षमा तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए वैष्णवी। भूल हुई है हमसे। हम किसी और विषय में क्रोधित थे और वो क्रोध हमने तुम पर निकाला। हमें अपनी भूल का एहसास हो गया है। छल करके तुमसे तुम्हारी सबसे मूल्यवान वस्तु छीनने का हमें कोई अधिकार नहीं था। तुम माँ बनने का सुख प्राप्त करने के योग्य हो। मतलब हम माँ बन सकते हैं? तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने का हमारा भी मन है वैष्णवी, किंतु हम ऐसा नहीं कर सकते
ये संभव करने के लिए काल चक्र को घुमाकर हमें उस क्षण में वापस ले जाना होगा जब हमने तुमसे तुम्हारा गर्भ लिया। किंतु समय में पीछे जाना हमारे वश में नहीं है। कोई तो तरीका होगा माता, कोई दूसरा रास्ता। हाँ, एक व्यक्ति जो उस समय को पुनः ला सकता है, जो काल चक्र वापस घुमा सकता है। कौन है वो देवी? हमारी बहन काल वाहिनी। एक वही है जो काल चक्र को नियंत्रित कर सकती है। यदि वो हमें उस क्षण वापस लेकर चली जाए जिस क्षण तुम हमारे पास आएंगे, तो हम तुम्हारे पति के प्राण के बदले तुमसे कुछ नहीं लेंगे। वो कहाँ मिलेंगी माता? हमें उन तक पहुंचाइए माता। उन्हें खुश करने के लिए हमें जो करना होगा हम वो करेंगे। उसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वो यहीं है। माता, ये तो प्रतिमा है। प्रतिमा है नहीं, बन गई। यही हमारी बहन है। इसकी एक छोटी सी भूल के कारण इसे पाषाण बना दिया गया, जिसके कारण क्रोधित होकर हमने तुमसे तुम्हारा गर्भ छीन लिया। अब इसे जीवन तुम जैसी पतिव्रता स्त्री ही प्रदान कर सकती है। हमें क्या करना होगा माता? ये क्या है माता? ये काल चक्र है, जिसके माध्यम से हम काल वाहिनी को जीवित कर सकते हैं। जब तुम्हारी जैसी पवित्र स्त्री इसके द्वारा दिए गए 5 कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेगी, तब काल वाहिनी जीवित रूप में आ जाएगी और समय को हमारे कहे अनुसार वापस ले जाएगी। जैसे जैसे तुम कार्य समाप्त करती जाओगी, वैसे वैसे ये अपने सामान्य रूप में आती जाएगी। किंतु स्मरण रहे, एक बार कार्य शुरू करने के बाद तुम वापस नहीं लौट सकती, अन्यथा तुम्हारा गर्भ सदैव के लिए नष्ट हो जाएगा। पर अगर हमने ये नहीं किया तो भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम जानते हैं इस समय तुम किस पीड़ा में हो सके तो हमें क्षमा कर देना। अपनी किसी मूल्यवान वस्तु को खोने का कष्ट हम समझते हैं। हम तैयार हैं। तो इस चक्र को घुमाओ, यही तुम्हें रास्ता बताएगा। सियासी भोली बिटिया से किस्मत की तू डोरी बांध, ले जा जो तुझे प्यारा हो, बस ला दे मुझे सोने का चांद। सोने का चांद? हम कुछ समझे नहीं। सोने का चांद? इसमें हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। तुम्हें इसका उत्तर स्वयं ही ढूंढना होगा। बस इतना बता सकते कि ये उत्तर तुम्हें अपने घर में ही मिलेगा। याद रहे, इस परीक्षा के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम किसी से इसका उत्तर नहीं मांग सकती। जो करना है तुम्हें स्वयं करना होगा। काल वाहिनी को जीवित करना है तो हमें सोने का चांद हार ढूंढना होगा। पर ऐसे किसी चीज के बारे में तो पहले हमने कभी सुना ही नहीं है और ना ही कभी देखा है। फिर हम उसे कैसे ढूंढेंगे? मैया, हमारी मदद कीजिए। हमारा गर्भ वापस पाने का ये आखिरी मौका हो सकता है। मैया, आपके मुख पर क्रोध।
मैया आखिर इस क्रोध का कारण है क्या? जो भूल वैष्णवी ने भावनाओं में बहकर पहले की थी और अपने गर्भ को खो दिया था, वही गलती उसने पुनः कर दी शैशव। कृतिका माता से इस व्यापार का अर्थ है उसके गुण, उसकी आत्मा की पवित्रता को दांव पर लगाना। ये कौन सी योजना है देवी? क्या ये सब करवा के आप पुनः वैष्णवी को उसका गर्भ वापस लौटा देंगे? अवश्य लौटाएंगे, किंतु उसके बदले हम वैष्णवी से कुछ ऐसा लेंगे जिससे षष्ठी को अधिक ठेस पहुंचने वाली है। ये सफेद धुआं देख रही है देवी? ये वैष्णवी का चरित्र है, स्वच्छ, उज्जवल, श्वेत, जिसमें कोई भी दूषित विचार नहीं और ना ही इसने कोई बुरा कर्म किया, किंतु अधिक समय के लिए नहीं, क्योंकि वैष्णवी का गर्भ लौटाने के लिए हम उससे ऐसे कर्म करवाएंगे कि उसका मन ही नहीं, उसकी पूर्ण आत्मा भी दूषित हो जाएगी। जैसे जैसे वो पाप करती जाएगी, ये सफेद धुआं काला पड़ता जाएगा, और जैसे ही ये धुआं पूर्ण रूप से काला हो जाएगा, षष्ठी की बिटिया वैष्णवी पापन बन जाएगी। भक्ति के मार्ग को त्याग कर वो स्वयं के लिए नर्क का द्वार खोलेगी और षष्ठी उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाएगी। और दूसरा लाभ ये होगा कि बिना किसी परिश्रम के काल वाहिनी जीवित हो जाएगी, जिसे प्रतिमा में परिवर्तित करने वाली कोई और नहीं, स्वयं षष्ठी। मैया क्या ये सत्य है? हाँ शैशव, काल वाहिनी एक असुर थी जो बच्चों को भयभीत करती थी। आरंभ में तो वो केवल बच्चों को भयभीत किया करती थी, किंतु धीरे धीरे उसने सीमाएं लांघना शुरू कर दी। बच्चों को डराते हुए उन्हें खाई की तरफ ले जाती गई और उसके भय से बच्चे खाई में गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। बच्चों पर आए इस संकट को देख हमें बहुत दुख हुआ और उनकी सुरक्षा के लिए हमने बच्चों को आशीर्वाद दिया कि अगर कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो पत्थर की मूरत बन जाएगा। काल वाहिनी जैसी असुर को जीवित करने का केवल एक ही उपाय, और वो है उसके समक्ष किसी नेक मनुष्य की नेकी की बलि देना, और कृतिका माता यही करने का प्रयास कर रही है। वैष्णवी की अच्छाइयों की बलि देकर वो एक असुर को जीवित करना चाहती है। ये अचानक से आंधी कैसे शुरू हो गई? हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या ये कोई इशारा है? मैया आप हमसे नाराज है क्या? बताइए ना मैया, आप हमसे नाराज है क्या? हम जो भी कर रहे हैं मैया, वो अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। इसमें कोई हमसे भूल हो रही है क्या? यशोदा के यहाँ भी नहीं है। चली कहाँ गई है वैष्णवी? कुछ समझ नहीं आ रहा, और बाहर मौसम भी तो कितना खराब हो रहा है। हमको तो बहुत फिक्र हुई रही है। पता नहीं दादी कहाँ चली गई है, और ये फोन भी यहीं छोड़कर गई है। मैं देख कर आता हूँ। रुको कार्तिक, इतनी तेज आंधी में कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यहीं कस्बे में किसी को फोन करके पूछ लो, यहीं कहीं होगी तो पता चल जाएगा। और वैसे भी वो कस्बा छोड़कर बाहर तो जाएगी नहीं। हाँ, उपेंद्र सही कह रहा है बेटा। वैष्णवी हमारी समझदार है, वो जहाँ भी होगी सुरक्षित होगी। हमको फिक्र तो वो रसोई रामधनी की भतीजी की हुई रही है। वो क्यों अम्मा? काम के सिलसिले में गांव से निकली थी हिया के लिए, पता नहीं कहाँ रह गई। अरे हम कह दिए थे कि हिया आएगी तो काम की व्यवस्था कर देंगे, अब पता नहीं कहाँ चली गई। और ऊपर से बाहर इतना आंधी तूफान है, हमको तो बहुत चिंता हो रही है। अरे पराई लड़की है। कोई मेरी मदद करो, मदद करो, कोई तो मदद करो। कोई मेरी मदद करो, मदद करो। इसे तो मदद की जरूरत है।
की लड़की को इस तरह परेशान करने में शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अबे बहन होगी तेरी, पर हम तो उसको दूसरी नजर से देखते हैं। और अब तुझे भी। क्या बोलता भाई? एक से भली दो, मजा ही आ गया। वहीं रुको, रुको वहीं पे। अरे कहाँ भाग के जाएगी? अरे इधर भी हाँ? आना। जा भी जाना। अरे अभी तो यही थी यार, कहाँ चली गई? आज एक सबक तुम अच्छे से सीख लो। जब आदमी अगर राम हो तो उसके साथ सीता, शबरी और कौशल्या जैसा व्यवहार रखो, लेकिन अगर सामने महिषासुर जैसे मर्द हो तो अपनी रक्षा दुर्गा बनकर ही करनी होती है। अरे चल 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 चल। भागते का हो? अब आओ, आओ, आओ ना, अभी आओ, अभी छेड़ो, आओ। आते क्यों नहीं? आओ। तुम ठीक हो ना?